हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि जो यूपी के शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप कुमार जी, उनका एक बयान आया हुआ है जो कि काफ़ी शॉकिंग है और हर एक अभ्यर्थी को जो है परेशान कर रहा है कि जो है शिक्षा मंत्री जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट आया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि मंत्री जी और साथ ही जो सीएम जी हैं योगी जी, दोनों लोगों का जो बयान आया हुआ है शिक्षक भर्ती को लेकर, वो हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या कहा गया है। तो फाइनली जो यूपी टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, क्योंकि यूपी टेट भी क्वालिफाई अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती आ जाए। साथ ही बीएड एंड डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। सीटेड पास अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर उनका सीटेड क्वालिफाई है और वो अदर स्टेट जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी जो हम अप्लाई कर पाएँ। तो सभी के डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए फाइनल जो है कुछ हद तक जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल डिसीजन आया हुआ था कि जो 27,713 पद खाली हैं उनको भर दिया जाए। तो अभ्यर्थियों के बीच एक उम्मीद जगी थी कि चलिए कुछ हद तक ही जो है कुछ ही पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएंगी और कुछ ही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जो मंत्री जी का बयान आया हुआ है वो सभी जो कुछ जो उम्मीदें थी अभ्यर्थियों की, चलिए कुछ टाइम बाद नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएंगी, उन सब पर पानी फिर चुका है। जी हाँ, नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि मंत्री जी ने जो है क्लियरली बोला भी है और इनफैक्ट उन्होंने अनुपात भी बता दिया है कि कितना अनुपात बन रहा है यूपी में शिक्षक और छात्र का। तो चलिए फिर जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर बात की जाए यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर इस एक स्टेटमेंट ये दिया गया है कि परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती। संदीप सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन्होंने जो है क्लियरली बोला हुआ है कि हम नई शिक्षक भर्ती जो है यूपी में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। इसको भी हम अभी हम लोग समझेंगे जो बयान में इन्होंने अपने कहा हुआ है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो 6 साल से जरूरत नहीं पड़ी है कि यूपी में, हाँ एक चलो चलिए कि एक शिक्षक भर्ती निकाल दी जाए, शिक्षक जो कम है क्योंकि जो 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। 6 साल से ज़रूरत नहीं पड़ी है मंत्री जी को, तो आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है। सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री, विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक जो है आवश्यकता पर ही जो है नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अभी तक जो मंत्री जी ये कह रहे थे कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड करते हैं। लेकिन जो अब इनका स्टेटमेंट आया हुआ है ये कि अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड नहीं भी करते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं यूपी में वो 1,40,000 हैं, 1,40,000 के अराउंड है। तो अगर हम उनको ऐड नहीं भी करते हैं तो भी हमारा शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर हो रहा है। अब कोई ये पूछे मंत्री जी से कि अगर शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर चल रहा है तो आखिर आप विद्यालय क्यों क्लोज करा रहे हो? क्योंकि बरेली में भी 600 कुछ करके विद्यालय क्लोज हो चुके हैं और भी अदर जो है डिस्ट्रिक्ट में क्लोज किए गए हैं। और बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जो है टीचरों का विलयन हुआ है, यानी शिक्षक को जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है या फिर बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं, विद्यालयों को ऐड किया जा रहा है, यानी 1 to 5 को 6 to 8 में ऐड किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड नहीं करते हैं तो हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। वो अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो अध्यापक हमारे पास ज़्यादा हैं, यानी कि टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं।
ये अब स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि चलिए शिक्षक और छात्र का अनुपात इक्वल है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास टीचर जो हैं ज़्यादा हैं। तो अगर टीचर ज़्यादा हैं तो विद्यालय क्लोज़ नहीं होने चाहिए थे, और टीचर अगर हर विद्यालय में जो है मतलब फुलफिल होते हैं, अनुपात के अकॉर्डिंग जो है बराबर हैं, तो विद्यालयों में टीचरों का जो विलयन हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है? आखिर कैसे ये अनुपात बनाया जा रहा है जो 6 साल से अनुपात कम नहीं हो रहा है, और वह ऐसा अनुपात बनाया गया है कि जिसमें शिक्षक ही ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल जो है नहीं बंद करने जा रही है, बल्कि एक जो है अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराएगी, जो कि बिल्कुल जो है झूठ है। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत जो है जो बदतर थी, पर अब जो है काफ़ी सुधार हुआ है। सपा के जो है अनिल प्रधान और संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द जो है इसका निस्तारण चाहती है। वहीं प्रदेश के जो है 7.85 यानी 7,85,000 बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सदन को बताया कि 7.5 साल से में प्रदेश में 1 लाख जो है 26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। यानी 7 साल में 1,26,000 शिक्षकों की अगर भर्ती हो गई है तो बहुत ही बड़ी बात है यूपी में। और अगर बिहार में देखिए तो जो है टियरी 1 आ गया, टियरी 2 आया, टियरी 3 आ गया, 3 शिक्षक भर्ती हो गई, 2 एक ही साल में, तो वो एक बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 6-7 सालों में जो है, साढ़े 7 सालों में अगर 1 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है यूपी में, तो बहुत ही बड़ी बात है मंत्री जी के द्वारा, ठीक है? और भी यहाँ पर बताया गया कि जो जूनियर एडेड स्कूलों में यानी जूनियर जो है एडेड जूनियर स्कूलों में 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। तो फाइनली जो है अगर देखा जाए तो ये अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 2021 में भर्ती प्रक्रिया आई हुई थी, जो कि 2024 में कंप्लीट होने वाला है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ था। तो फाइनली जो है 2025 में इनको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो नई शिक्षक भर्ती चाहते हैं, जो सीटेट क्वालीफाई किए हुए बैठे हैं, जो यूपी टेट क्वालीफाई किए हैं, जो बीएड क्वालीफाई किए हैं, डीएलएड क्वालीफाई किए हुए बैठे हैं, लाखों में रुपए खर्च किया है, समय बर्बाद हुआ है, और उनको नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। तो ये काफ़ी जो है शॉकिंग न्यूज़ आई हुई है कि मंत्री जी का कहना ये है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है, और अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड करते हैं तो हमारा शिक्षक जो है बच्चों से ज़्यादा हैं। तो ये काफ़ी जो है शॉकिंग न्यूज़ है, और इन्होंने जो है अनुपात भी क्लियर किया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी दूसरी वीडियो में कि इन्होंने जो है अनुपात भी बताया हुआ है कि यस शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, और ये भी कहा गया है कि जो है कितने शिक्षक यहाँ पर हैं, ठीक है? मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। पिछली सरकार ने फर्जी डिग्रीधारी को बनाया था भर्ती मतलब बनाया भर्ती आयोग का अध्यक्ष योगी जी का ये स्टेटमेंट है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने फर्जी डिग्रीधारियों को शिक्षक बनाया था। विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। यानी कि जो है विधानसभा में जो है ये मुद्दा उठा था नई शिक्षक भर्ती को लेकर। विधानसभा में मंगलवार को भर्तियों पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर जो है निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है भाजपा सरकार बनने के पहले यूपी जो है लोक सेवा आयोग द्वारा एसडीएम के 86 पदों में से जो है 56 पदों पर एक ही जाति के लोगों का चयन हुआ था। एक अयोग्य और फर्जी डिग्रीधारी व्यक्ति को जो है आयोग का अध्यक्ष बनाकर युवाओं के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया गया। जो व्यक्ति हाई स्कूल इंटर स्नातक जो है डिवीजन पा थर्ड डिवीजन पास हो और उसकी पीएचडी की डिग्री भी फर्जी थी, फिर भी उसे जो है उप लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। बेरोजगारों को जो है बड़ी चुनौती बताते हुए सीएम ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 56 से 60% आबादी विकिंग मतलब फोर्स युवा है। पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक के घटनाओं पर प्रभावी जो है अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा व अनुचित साधनों की जो है रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित किया। शिक्षकों की भर्ती न होने
होने संबंधी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि हाल ही में जो है 69,000 शिक्षकों की और जो है इससे पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई है। योगी ने जो है सपा को घेरते हुए कहा कि सरकारों ने शिक्षा का गुणवत्ता के साथ जो है खिलवाड़ कर दिया किया था। शिक्षा मित्रों की जो है चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था, लेकिन जो है राज्य सरकार ने उन्हें निश्चित मानदेय पर रखा था। 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड व उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी हैं। तो ये जो है विपक्ष पर जो है साधते हुए जो है योगी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो देखिए फाइनली जो है कौन सही है कौन गलत है इससे जो है अभ्यर्थियों का लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों को ये है, अभ्यर्थियों की ये मांग है, उनको इससे लेना देना है कि नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमको उससे क्या ही मतलब है। हमको नई शिक्षक भर्ती से मतलब है। लेकिन जो है प्रशासन में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बात नहीं है कि चलिए ठीक है हम नई शिक्षक भर्ती निकालते हैं। बस पुरानी बातों को जो है लेकर के विधानसभा में डिस्कस करना है कि ये हुआ था, वो हुआ था। नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी बात नहीं करनी है। और साथ में एक अपडेट यहाँ पर भी है, इसमें तो क्लियरली मंत्री जी ने बोल दिया है कि शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी। यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी, शिक्षा मंत्री जी का ये बयान आ चुका है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा विभागों में अगर आवश्यकता हुई तो शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। देखिए अब क्लियरली तो नहीं बोल सकते कि हम नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, हम से नई शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे। अब ये कहा जा रहा है अगर आवश्यकता हुई, और आवश्यकता 6 सालों से नहीं हुई तो आगे भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता कैसे पड़ेगी? जब वो कह रहे हैं कि शिक्षक हमारे ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड कर रहे हैं, उनको अगर ऐड नहीं कर रहे हैं तो शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में जो शिक्षा मित्र हैं वो 1,40,000 से ज़्यादा हैं। तो इतने जो है शिक्षक ज़्यादा हुए, ठीक है? तो नई शिक्षक भर्ती नहीं आएँगी, डायरेक्ट ना कहते हुए इनडायरेक्ट मंत्री जी ने कह दिया है। फिलहाल कोई भी भर्ती का जो है प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि फिलहाल कोई नई शिक्षक भर्ती के बारे में विचार नहीं चल रहा है कि हम नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे। तो देखिए अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है यूपी में अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि 6 साल से नहीं वैकेंसी है और अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। बहुत लंबे समय तक वो जो है उन्होंने प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया, ठीक है? उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला और अभी भी कहा यह जा रहा है कि शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है यूपी में। सीधी सी बात है, अगर शिक्षक भर्ती नहीं देनी है तो बीएड एंड डीएलएड बंद करवा दीजिए, सीटेट बंद करवा दीजिए, यूपीटेट बंद करवाइए। सिंपल सी बात है, अभ्यर्थी कुछ और करेंगे तो वो जॉब की मांग ही नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम से आपको मिलती रहती है, तो चैनल को साथ बने रहिएगा। अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको जो भी अपडेट आएगी या नई शिक्षक भर्ती को लेकर या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दुखद न्यूज़ है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।